चलो बच्चों, लेट्स सी दैट क्वेश्चन फर्स्ट. इफ ए इज अ पॉइंट जो कि दे रखा है -1,1 एंड बी इज अनदर पॉइंट 2, आर टू फिक्स पॉइंट जो कि फिक्स टू पॉइंट्स है. फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट पी. सो हमें फाइंड करना है लोकस ऑफ पॉइंट पी का, सो दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी इक्वल्स टू 8 स्क्वायर यूनिट्स. सो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So according to question you can clearly see that कि ये तीनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, एरिया बना रहे हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल बना रहे हैं. So can I say that कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा, ठीक है, दिस विल बी इक्वल्स टू 1/2, ठीक है, मॉड में लिखेंगे 1/2 इन ब्रैकेट. सो यदि मैं मान लूँ कि फर्स्ट के कोऑर्डिनेट a, b है, ठीक है, और थर्ड जो रहता है वो तो हम 1 ही रखते हैं, 1 1 1, ये थर्ड वाला कॉलम. और सेकंड के लिए मैं ई एफ कोऑर्डिनेट मान लेता हूँ, और थर्ड का तो हम ऑब्वियसली h एंड k ही मानते हैं लोकस. सो इसके द्वारा हम h और k को फाइंड करके क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, लोकस ऑफ p को. सो इसको ना हम सॉल्यूशन से देखते हैं, सो इट विल बी मोर क्लियर. सो जैसे कि मुझे a के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -1,1, उसके बाद b के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2,3, एंड मैं p के कोऑर्डिनेट मान लेता हूँ इक्वल्स टू h, k के. ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर हम कंसेप्ट से. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल वो हमें दे रखा है 8 स्क्वायर यूनिट के बराबर. ठीक है, दिस विल बी इक्वल्स टू इन मॉड 1/2. ठीक है, सो यहाँ पर देखिए कोऑर्डिनेट क्या है, -1 1, ये तो ऑलरेडी 1 1 1 है. फिर उसके बाद ई एफ क्या हो जाएगा, सो 2,3, ठीक है ना, 2 and 3, और जो थर्ड है वो क्या होगा, h एंड k होगा. तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं. सो दिस इज इक्वल्स टू 1/2 ना. एक काम करते हैं, हम इस 1/2 को उधर लेकर चले जाते हैं. सो 8 × 2 हो जाएगा. ठीक है, 8 × 2. सो दिस विल बी इक्वल्स टू इन मॉड, यहाँ पर हो जाएगा -1, 3 1 3, -k 1 k. ठीक है, फिर माइनस का 1, सो 2 1 2, माइनस का h हो जाएगा, देन +1 2k, ठीक है ना, 2k एंड माइनस ऑफ 3h हो जाएगा. सो इसको यदि मैं सिंप्लीफाई करूँ, सो 16 विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या बच रहा है, तो देखिए -1 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस का 3 प्लस का k हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2 प्लस h, यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 2k माइनस का 3h. ठीक है, सो इसको नेक्स्ट पेज पर देखते हैं फर्दर. सो यहाँ से 16 विल बी इक्वल्स टू, ठीक है, 16 विल बी इक्वल्स टू इन मॉड 3k माइनस ऑफ 2h माइनस का 5 निकल के आएगा. अब जब हम मॉड को हटाएंगे सो इधर लग जाएगा प्लस माइनस 16, दिस इज इक्वल्स टू 3k माइनस 2h माइनस का 5. सो वंस आई कैन टेक प्लस 16, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 3k माइनस ऑफ 2h माइनस का 5, और सेकंड मैं लूंगा निगेटिव वैल्यू ऑफ 16, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 3k माइनस का 2h माइनस का 5. अब इसको सॉल्व करते हैं, सो यहाँ से मुझे एक इक्वेशन मिल जाएंगी, 3k माइनस का 2h इधर जाके माइनस हो जाएगा, सो माइनस का 21 हो गया ना, दिस इज इक्वल्स टू 0, माइनस साइन को कॉमन काटते हैं, सो 2h माइनस का 3k प्लस 21 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा. और यदि मैं निगेटिव वैल्यू को लेकर चलूँ, सो यहाँ से क्या हो जाएगा कि 3k माइनस का 2h उधर जाके प्लस हो गया, सो 16 में से 5 चला गया, प्लस 11 इज इक्वल्स टू 0. सो यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस साइन को कॉमन लेंगे तो 2h माइनस का 3k माइनस का 11 इज इक्वल्स टू 0. सो जैसे कि मुझे लोकस फाइंड करना था p के लिए, सो यदि मैं मान लूँ कि h, k इज इक्वल्स टू x, y है, सो बस हमें x और h और k पर x एंड y रखना है. सो फाइनली हमें लोकस मिल जाएगा. सो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि लोकस ऑफ p वो क्या हो जाएगा,
सो यहाँ से हो जाएगा 2x माइनस 3y प्लस 21 इक्वल्स टू 0। ये एक हो गई इक्वेशन लोकस की, ठीक है ना। और सेकंड हो जाएंगी 2x माइनस 3y प्लस में 11 इज इक्वल्स टू 0। ओके, यहाँ पर माइनस है, नॉट प्लस, दिस विल बी माइनस हियर। और देखिए यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द सिंपल कंसेप्ट ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल से। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। I hope you understood well. Best of luck. Thank you.